सुप्रभातम बच्चों। हिंदी एंड संस्कृत बाय अर्चना गुप्ता चैनल में आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 4 जिसका शीर्षक है संस्कृतस्य महत्वम ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत के पाठ 4 का पूरा हिंदी अनुवाद बताऊंगी। फिर अगले वीडियो में उसका मैं आपको संपूर्ण अभ्यासकार करवाऊंगी। तो बच्चों, उम्मीद है आप ये वर्क अच्छे से करेंगे। अब तो आपके समर वेकेशन समाप्त हो चुके हैं, फिर से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो आप ऑनलाइन कक्षाएं अवश्य ज्वाइन करें और अपना कार्य जो है सुचारू रूप से करते रहें। और पहले का वर्क भी आपने कर ही लिया होगा, उम्मीद है। तो आप सभी बच्चे जो है PDF बना करके मेरे पर्सनल नंबर पर शेयर कर दें, जिससे मैं उसे चेक कर दूं आपका सारा वर्क और आगे की आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। अभी भी ये विषम परिस्थितियां चल रही हैं कि हम और आप एक दूसरे से आमने सामने नहीं मिल पा रहे हैं। तो केवल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी ये जो कोर्स है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी तक मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक के सारे वीडियो और अभ्यासकार शेयर कर दिया था। उम्मीद है आप सब ने वो पढ़ लिया होगा और वो कार्य भी कर लिया होगा जो आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु दिया गया था। तो बच्चों, अब आप तैयार हो जाइए आगे की पढ़ाई के लिए। तो आज मैं आगे का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी और आप पढ़ने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपना पाठ जो है 4, जिसका शीर्षक है संस्कृतस्य महत्वम। अर्थात इसका मीन्स क्या हुआ, संस्कृतस्य। यहाँ देखो षष्ठी विभक्ति है, तो इसका मतलब क्या, इसका चिन्ह क्या होता है, का की के रा री रे, ये है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, संस्कृत का महत्व। क्या है संस्कृत का महत्व, हम इस पाठ में जानेंगे। ये जो संस्कृत भाषा है, ये जो देवों की भाषा है, तो इस भाषा का क्या महत्व है। हमारे जो संस्कृति है प्राचीन, वहाँ पहले की जो संस्कृति है उसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया है, तो हम हिंदी पर आ गए हैं। लेकिन ये संस्कृत भाषा का महत्व जो है वो इस पाठ में बताया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो सब चलिए पाठ शुरू करते हैं पढ़ना। पाठ पढ़ते हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, अपनी बुक का पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए और हमारे साथ साथ संस्कृत पढ़िए और इसका अर्थ समझिए। तो चलिए पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये देखिए, संस्कृत भाषा विश्वस्य, यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति है विश्वस्य में, तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब संसार की प्राचीनतमा। और भाषा, ये देखो भाषा की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर विशेषता क्या है, प्राचीनतमा। ये भाषा कैसी है, प्राचीन। ये आप देखते हैं, ये आपको पता होगा कि लिंग हमारा जैसा लिंग होता है, जैसा वचन होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये जो आपके विशेषण शब्द होते हैं उसमें वैसे ही उसका प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए, भाषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये जो प्राचीनतमा जो शब्द लगा है वो भी स्त्रीलिंग का ही है। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि विशेषण विशेष के अकॉर्डिंग ही लगता है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि संस्कृत भाषा संसार की प्राचीनतमा यानी प्राचीन भाषा अस्ति माने है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। अस्या भाषाया उत्पत्ति स्थलम भारतम एव, यानी अस्या मीन्स इस भाषा का
वो जो उत्पत्ति स्थल, जन्म स्थल है, वो उत्पत्ति स्थल है वो भारतम एव, भारत एव माने ही, भारत ही है। फिर संसारस्य प्राचीनतमः, ये देखिए ग्रंथः ऋग्वेदः, ये इसकी ग्रंथ जो ऋग्वेद ग्रंथ है ये पुल्लिंग शब्द है, और इसमें ये प्राचीनतमः, ये देखो इसका जो विशेषण लगा हुआ है ये भी आपका कैसा है, पुल्लिंग वाला। अभी ऊपर जो भाषा था वो स्त्रीलिंग वाला था तो वहाँ प्राचीनतमा हुआ था, लेकिन ये जो ग्रंथ ऋग्वेद है इसके अकॉर्डिंग ये प्राचीनतमः लगा हुआ है। तो ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो संसारस्य प्राचीनतमा ग्रंथः ऋग्वेदः संस्कृत भाषाया एव ग्रंथः, ठीक है। तो संसारस्य यानी यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है, तो संसार की प्राचीन, जो संसार का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा एव ग्रंथ, संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है। अस्माकं देशस्य संपूर्णः ज्ञान मीमांसा अस्यामेव भाषायां लिखितेषु ग्रंथेषु वर्तते। अस्माकं यानी हमारे, देशस्य माने देश का, संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा उसको कहते हैं जिसमें सारे ज्ञान की बातें होती हैं, वो मीमांसा होता है जिसमें ज्ञान की बात। तो संपूर्ण जो ज्ञान मीमांसा, सारा ज्ञान मीमांसा जो है वो अस्यामेव, इस ही, इसको जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, अस्याम धन एव, इसकी संधि विच्छेद, तो इस ही भाषायाम, भाषा में, लिखितेषु ग्रंथेषु वर्तते, इसी भाषा में लिखे ग्रंथों में है। आदि साहित्य चत्वारो वेदाः अस्यामेव भाषायाम निबद्धा सन्ति। आदि साहित्य, प्राचीन साहित्य के जो आदि, सबसे पहला जो साहित्य है उसके चारों वेदा, चार वेद, अस्यामेव, अस्याम एव है ना, तो इस ही भाषायाम, भाषा में, निबद्धा यानी निबद्ध है या लिखे हुए, संति माने है, ये बहुवचन के लिए है, तो लिखे हुए हैं। आदि साहित्य के चारों वेद इसी भाषा में लिखे हुए हैं। वे वेद कौन कौन से हैं, इनके नाम देखिए। ते वेदः सन्ति, वे वेद हैं ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदाश्च। ये देखिए अथर्ववेदः, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अथर्ववेदा, ये जो शा है इसकी जगह विसर्ग लग जाएगा और प्लस चा हो जाएगा, तो और अथर्ववेद, ये चारों आपके वेदों के नाम है। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं आपके। अब आगे पढ़ते हैं। उपनिषदः पुराणानि धर्मग्रन्थः, दर्शनग्रन्थः, विज्ञानग्रन्थः एते सर्वे अपि संस्कृतभाषायाम् एव वर्तन्ते। क्या कहते हैं, उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, विज्ञान ग्रंथ, ये सभी संस्कृत भाषा में ही वर्तन्ते माने हैं, ये सभी संस्कृत भाषा में ही है। फिर देखिए, संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम अस्ति ध्वनि लिपयो अभेदः, अर्थात यथा उच्चारणम तथा लेखनम। तो संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा की वैशिष्ट्यम, विशेषता, अस्ति माने है, क्या विशेषता है संस्कृत भाषा की, क्या सबसे पहली विशेषता है, ध्वनि लिपियो अभेदा, ध्वनि और लिपि का अभेद। तो आप बच्चों जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है, जो हम बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, ये आपकी ध्वनियाँ कहलाती हैं। और लिपि क्या होती है, लिपि होती है लिखने का ढंग। तो आपको पता है ना कि हर भाषा की अपनी एक पर्सनल लिपि होती है। जैसे हमारी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन लिपि है, उर्दू भाषा की फ़ारसी लिपि है ना, तो पंजाबी की जो है गुरुमुखी है, कश्मीरी की शारदा है। तो ये मीन्स लिखने का जो ढंग कहलाता है, जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखते हैं। जैसे आ बोला तो आ लिखा, इंग्लिश में आप ए बोलते हो तो ए लिखते हो ना, तो ये जो ढंग है लिखने का, ये आपका लिपि कहलाता है। और जो ध्वनि होती है जो हम उसे उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो आपकी ध्वनि कहलाती है। तो उन दोनों का अभेद, अर्थात जैसा उच्चारणम, यथा मीन्स जैसा उच्चारणम, तथा लेखनम, वैसा लिखना, है ना। ये तो ये सबसे पहली विशेषता क्या हो गई, उच्चारणम लेखनस्य साम्यम, उच्चारण और लेखन की जो है साम्यम में समानता। इमाम इस भाषायाम अन्यासाम भाषाणाम अपेक्षया वैज्ञानिकी साध्यति, कि इस भाषा को जो है अन्य भाषाओं की अपेक्षा वैज्ञानिक की सिद्ध करती है। ये जो इसकी विशेषता है, यही दूसरी भाषाओं की अपेक्षा इस भाषा को वैज्ञानिकी सिद्ध करती है। अस्याः भाषायाः अपरम वैशिष्ट्यम वर्तते,
सूत्रात्मक शैली। अस्याः मीन्स इस, भाषायां मीन्स भाषा की, षष्ठी विभक्ति है। अपरम यानी दूसरी, वैशिष्ट्यम माने विशेषता, वर्तते माने है। तो इस भाषा की दूसरी विशेषता क्या है? सूत्रात्मक शैली, जो सूत्रों के रूप में मीन्स छोटे में, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट कर देना, इस टाइप से ये सूत्रात्मक शैली कहलाती है। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या हो गई? सूत्रात्मक शैली। अस्याम भाषायां स्वअल्पैः शब्दैः एव, इस भाषा के कम शब्द, स्वअल्पैः थोड़े से शब्द ही, थोड़े से, स्वअल्पैः मीन्स थोड़े से, शब्दैः मीन्स शब्दों से ही, विशद अर्थम प्रकटयितुं सामर्थ्यम अस्ति, थोड़े से शब्दों से ही विशद मीन्स क्या होता है? विस्तृत अर्थ को, विशद अर्थम, इसमें क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद, विशद अर्थम। तो विशद यानी विस्तृत अर्थ को मीन्स बड़े अर्थ को, अधिक अर्थ को प्रकट करने का सामर्थ्यम अस्ति, प्रकट करने का सामर्थ्य है। अस्य वैशिष्ट्यद्वयस्य कारणात् वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् संगणकस्य कृते इयं भाषा उपयुक्तमा अस्ति। तो अस्य, इस वैशिष्ट्यद्वयस्य मीन्स इन दोनों विशेषताओं के, कारणात् मीन्स कारण से, यहाँ पंचमी विभक्ति है, वैज्ञानिकाः कथयन्ति, वैज्ञानिक कहते हैं, यत् माने कि, संगणकस्य मीन्स होता है कंप्यूटर, और कृते मीन्स होता है के लिए, कंप्यूटर के लिए, यम भाषा, यह भाषा उपयुक्तमा अस्ति, सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो यह भाषा, जो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यह भाषा जो है वो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है। अब आगे पढ़ते हैं, चलिए। अस्याः भाषायाः साहित्यं विपुलं वर्तते। अस्याः मीन्स इस भाषा का साहित्य जो है वो बहुत समृद्ध है, विस्तृत है। अनेके कवयः अस्यामेव भाषायां स्वीयां रचनां कृतवन्तः। अनेके यानी बहुत, कविया मीन्स ये बहुवचन शब्द है, तो कवियों ने, अस्याम एव, इस ही भाषायां, भाषा में, स्वयाम माने अपनी, रचनाम रचनाएं, कृतवंता मीन्स की, अपनी रचनाएं की। तेसु उनमें से आदि कवि वाल्मीकि, व्यासः, भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, भवभूति, दंडी, भारवी, माघः, विष्णुशर्मा इत्यादयः प्रमुखः सन्ति। इनमें से जो है, उनमें से आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, व्यास जिन्होंने महाभारत है ना की रचना की, भास हैं, इनके भी कई 3 नाटक हैं, कालिदास हैं, इन्होंने भी कई जो है करी है रचना, विज्ञान शाकुंतला में, कुमार संभव है, रघुवंशा में, इस प्रकार से बाणभट्ट हैं, भवभूति हैं, दंडी, भारवी, माघ, विष्णु शर्मा का पता ही है कि आपने पंचतंत्र के लेखक है, इत्यादि प्रमुख संति। इनमें से ये जो कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी, ये इन कवियों के नाम हैं। ठीक है, तो ये इनमें से प्रमुख है। इदानीम अपि यानी आज भी, अस्याम भाषायां विविधानि काव्यानि रच्यन्ते, आज भी इस भाषा में अनेक, विविधानि मीन्स अनेक, काव्यानि मीन्स काव्य, रच्यन्ते मीन्स रचे जाते हैं या लिखे जाते हैं। अस्याम भाषायां शब्द निर्माणस्य असीम क्षमता अस्ति। अस्याम इस भाषा में शब्द निर्माणस्य यानी शब्द निर्माण की, शब्द बनाने की असीम क्षमता, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम क्षमता अस्ति माने है। अनया भाषया, अनया क्षेत्रीय भाषाया समृद्धा भवन्ति। अनया भाषया यानी दूसरी भाषाओं से, अनया भाषया, अनया क्षेत्रीय भाषा, इस भाषा से जो है दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं जो है समृद्ध होती, भवन्ति मीन्स होती हैं। फिर अस्माकं षोडश संस्कारः संस्कृत भाषाया एव संपन्नः भवन्ति। अस्माकं मीन्स हमारे, षोडश मीन्स 16, संस्कार मीन्स संस्कार, तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। जैसे जन्म संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, इस प्रकार से वो जनेऊ संस्कार होता है, कंठछेदन संस्कार, इस प्रकार से आपके ये जो संस्कार है वो 16 संस्कार हैं। तो ये अस्माकं षोडश संस्कारः संस्कृत भाषाया एव संपन्नः भवन्ति, हमारे जो 16
संस्कार हैं वो संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा में माने ही संपन्न भवन्ति मीन्स होते हैं, संपन्न होते हैं। भारत सर्वकारस्य, भारत सर्वकारस्य मीन्स भारत सरकार की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, सर्वकार मीन्स होता है सरकार, भारत सरकार की भारत सरकार के सर्वेषु महत्वपूर्णेषु विभागेषु लक्ष्य ध्येयं वाक्यं वा संस्कृत भाषायाः वाक्यम एव स्वीकृतम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर भारत सरकार की जो सभी महत्वपूर्ण विभागों में जो लक्ष्य या ध्येय वाक्य है वो संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में के जो है वो वाक्यम एव संस्कृत भाषा के वाक्य ही स्वीकृतम अस्ति, स्वीकृत है। जैसे आपका ये है ना कि सरकार वो लिखते हैं कि सत्यमेव जयते, भारत सरकार का ये है, दूरदर्शनम का भी बहुत से हैं, जैसे कई आपके ये जो आपके ध्येय वाक्य हैं, है ना, कि जैसे आप भारत सरकार का सत्यमेव जयते है, आकाशवाणी का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये है, दूरदर्शनम का जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो ये कई जो है महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके अपने ये जो ध्येय वाक्य होते हैं वो भी संस्कृत भाषा में ही स्वीकृत हैं। ठीक है, भारतस्य राजचिह्नः सत्यमेव जयते, भारत का जो राज चिन्ह सत्यमेव जयते है वो अस्य धन एव उदाहरणम धन अस्ति, तो इसका ही उदाहरण है, उदाहरणम धन अस्ति, अस्ति माने है, इसका ही उदाहरण है। अब चलते हैं आगे। संस्कृत भाषाया पंचतंत्र नामकः ग्रंथः प्रायः विश्वस् सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। जो संस्कृत भाषा का जो पंचतंत्र नामक ग्रंथ प्रायः विश्व की यानी संसार की सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में अनुदितः यानी अनुवादित या ट्रांसलेट जिसको बोल और अनुवादित वर्तते माने है। जो संस्कृत भाषा का पंचतंत्र नामक ग्रंथ है वो प्रायः विश्व की ये बहुत भाषाएं हैं संसार में, वो मोस्टली सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है, जिसको बोलते हैं अनुवादित है। एतादृशम इस प्रकार का जो सौभाग्यम अन्यस्याः कस्याचित् भाषायाः ग्रंथेन अद्य अवधि न प्राप्तम, इस प्रकार का जो सौभाग्य है वो अन्य साम कश्चात अन्य किसी भी भाषा के ग्रंथों को अद्य धन अवधि आज भी इस समय भी आज भी जो है आज तक ना प्राप्तम, आज तक प्राप्त किसी भी कोई और दूसरी भाषा को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण काव्यकरणम संस्कृते एव संभवति। एकस्य यानी एक वर्णस्य वर्ण के प्रयोग से काव्यकरणम काव्य रचना संस्कृते संस्कृत में माने ही संभवति माने संभव है। एक वर्ण से काव्य की रचना कर देना ये संस्कृत में ही संभव होता है। इसके बाद महाकविना माघेन विरचिते शिशुपालवध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। जो महाकवि माघ हैं उनके द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य में ये जो दकारस्य और नकारस्य ये दो वर्ण द और ना इन वर्णों से केवल एकमात्र वर्ण से उन्होंने जो है वर्ण के प्रयोग से दो पद्यों की रचना की थी। क्या कि ये जो महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध नामक महाकाव्य जो है उसमें जो है दो अक्षर से एक द और ना उन केवल ये दो वर्णों से एक था द से उन्होंने एक पूरे पद्य की रचना की थी और एक ना वर्ण से वर्ण के प्रयोग से ये उन्होंने निर्मितानि पद्यानि यानी पद्यों की रचना की। अस्य माने इसका प्रमाणानि संति, इसका प्रमाण संति माने है, इसका प्रमाण है। ये महाकवि जो माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य है उसमें आपके ये जो दो एक दा अक्षर से
उन्होंने पद्य की रचना की है, एक ना अक्षर से उन्होंने पद्य की रचना की है, तो ये उसी का प्रमाण है। इयं भाषा जम्मूतः कन्याकुमारी पर्यंत भारतम एकस्मिन् सूत्रे बध्नाति। यह भाषा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी पर्यंतम, कन्याकुमारी तक भारत को एकस्मिन् एक सूत्र में, धागे में, बध्नाति में बांधती है। यह भाषा जो है जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एकस्मिन् एक सूत्र में बांधती है। यम सर्वविधानम भेदभावम निर्वाय भारतस्य आत्मरूपेण अनुशासनस्य वाणी अस्ति। यह सर्वविधानम सभी भावों को, भेदभावान है ना, तो भावों को निर्वाय में छुड़ाकर के भारत की आत्मरूपेण अनुशासन की वाणी अस्ति माने है, अनुशासन की वाणी है। अस्याम भाषायां लिखतः सूक्तया, अस्याम माने इस भाषायां, भाषा में लिखतः मीन्स लिखी हुई, सूक्तया में सूक्तियाँ जीवन का सर्वांगीण विकास कर्तुं शक्नुवन्ति मीन जीवन के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास कर सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था इस पाठ का अर्थ। अब अगले वीडियो में हम आपको इसी पाठ का जो है अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।